अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है 10 मुहर्रम की। हम 10 मुहर्रम को हलीम बनाते हैं हर साल। मतलब जब से मेरी आँख खुली है, होश संभाला है, मैंने देखा है, तो मेरे घर में हलीम ही हम लोग बनाते हैं। हमारे और भी फैमिली वगैरह जितने भी सब हैं, रिश्तेदार वगैरह, वो भी हलीम ही बनाते हैं। किसी की मर्ज़ी होती है, कभी कोई पुलाव बना लेगा, चने वाले जो चावल होते हैं वो बना लेगा, बिरयानी बना लेगा, खीर मतलब ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी बनाएँ, ये कोई स्पेसिफ़िक नहीं है कि आपने हलीम ही बनानी है। अच्छा, कुछ लोग, मुझे ये भी एक कन्फ्यूज़न होता है कि कुछ लोग हलीम कहते हैं, कुछ लोग दलीम कहते हैं। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब इसका मतलब लाइक प्रॉपर सही नाम क्या है, हलीम या दलीम? क्योंकि दलीम का भी मतलब यही होता है कि मतलब इसमें सारी दालें डलती हैं, तो मिक्स करके एक वो दालों का नाम से उन्होंने बनाया है दलीम। और कुछ हलीम कहते हैं, तो समझ नहीं लगती कि हलीम है कि दलीम है, लेकिन हम लोग हलीम ही कहते हैं। दलीम भी कहेंगे तो वो भी समझ आ जाएगी, हलीम कहेंगे तो वो भी समझ आ जाएगी। तो हम लोग हलीम ही बनाते हैं हर साल। 10वीं मुहर्रम को बनाते हैं। कुछ लोगों का होता है कि 9th ऑफ मुहर्रम को भी बना लेते हैं, कुछ लोग 10th को भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो है 10th को बनाते हैं। तो ये बस वही सिलसिला शुरू हुआ है, दालें चुनने का, दालें सारी साफ़ करके रखने का। और मोस्टली अच्छा, हलीम भी हर किसी से बनती नहीं है। मज़े की बात ये, क्योंकि हम लोग, जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग बनाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि हमने बांटनी भी होती है। तो हम उस नीयत से बनाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि हलीम बनाते हैं, कुछ का गोश्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, दालों का बैलेंस नहीं रहता, दालें ज़्यादा हो जाएंगी, या किसी की गंदम जो है वो बिल्कुल घुटेगी नहीं, वो इसी तरह साबुत आ रही होती है। दालें भी कभी कभार होता है कि साबुत ही आ रही होती हैं। तो हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई सीन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बहुत अच्छी बनती है। और हम लोग, कुछ लोग चिकन की भी बनाते हैं, कुछ लोग बीफ की बनाते हैं। हम लोग उनमें से हैं जो बीफ की बनाते हैं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको बीफ में ही अच्छे लगते हैं। अब जैसे निहारी हो गई, हलीम हो गई, हाँ, ये चीज़ें आपको बीफ की ही अच्छी लगती है। तो हमारे घर भी हलीम बीफ की ही बनती है। तो बस ये हलीम का प्रोसेस जारी है। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी, कि एक-एक चीज़, सारी दालें-शालें सारी मैं रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन मैं जिस टाइम सुबह उठी, तो मेरी मामा, जब मैं उठी तो हलीम इस पोज़ीशन में थी, हलीम बन चुकी हुई थी ऑलमोस्ट, बस इसमें घोटा लगाना बाकी था। वो मैंने जाके बस अपना घोटे का जो एक काम था वो मैंने कर दिया था। तो मैं उठी लेट थी इस वजह से। और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था। पूरी रात, एक रात पहले बारिश होती रही है, बहुत अच्छा मौसम था, बादल रहे, लेकिन गर्मी फिर भी थी, बहुत गर्मी थी। लेकिन फिर भी उस लिहाज से गर्मी थी भी और गर्मी नहीं भी थी, तो अच्छा था ओवरऑल मौसम। तो हम लोगों ने ये प्लास्टिक के डिस्पोज़ेबल में, हम लोगों ने काफ़ी टाइम से इसी में कर रहे हैं कि हलीम डिस्पोज़ेबल देते हैं, क्योंकि आप जिसके घर बर्तन भेजो फिर वापस नहीं आता। और मेरी वालदा तो उनमें से हैं कि बर्तनों के मामले में मेरे ख़्याल से सारी माएँ ऐसी होती हैं, बहुत टची होती हैं। उनका कोई बर्तन टूट जाए, कहीं गुम जाए, तो उनको बहुत दुःख होता है, तो अब हम डिस्पोज़ेबल ही करते हैं। तो ये हलीम के लवाज़मात हैं जो कि उसकी ड्रेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। चाट मसाला, गरम मसाला, लेमन, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक। मैं तो लेमन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट मसाला, गरम मसाला, ये चीज़ें डाल के खाती हूँ। पहले मैं प्याज डाल के नहीं खाती थी, क्योंकि वो मुझे अजीब सा लगता था, मतलब जैसे प्याज मीठा मीठा सा आता, तो मुझे नहीं अच्छा, मैं नहीं खाती थी। लेकिन एक दफ़ा दो दफ़ा मैंने डाल के खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब ये कि प्याज मैं डाल के खा लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, अब टेस्ट समझ आ गया जब से खाना शुरू किया है प्याज डाल के, तो मुझे अच्छा लगता है, वरना मैं नहीं खाती थी। मैं कहती थी बस क्या ये मीठा मीठा सा आ रहा है और क्या है चीज़, तो मैं नहीं खाती थी। लेकिन अब खा लेती हूँ, शुक्र है। बस ये हलीम की तैयारियाँ लास्ट टचेस में, बस इसको हलीम ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई थी। उसको हम लोगों ने थोड़ी देर रख दिया था ठंडा होने के लिए, थोड़ा सेटल डाउन होने जाने के लिए। फिर हम लोगों ने उसको डिस्पोजेबल जो भी ये बर्तन थे, हम लोगों ने उसमें निकाला था। ये हलीम है, ये हलीम की लास्ट पोजीशन, इसमें हलीम बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसको ठंडा करने के लिए हम लोगों ने रख दिया था। थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हुआ तो हम लोगों ने फिर निकाल दिया था बर्तनों में। पर हलीम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आप इसको आप घोटा लगाना छोड़ दो या चम्मच हिलाना इसमें छोड़ दो तो हलीम लग जाती है। ये एक हलीम और एक खीर,
ये ऐसी चीज़ें कि जिनमें आपको सर पे खड़े रह के आपको इसको कॉन्टीन्यूसली चम्मच से हिलाना पड़ता है और देखना पड़ता है। आप ज़रा सा इधर से इसको छोड़ देंगे और तो इसमें या तो ये लग जाएगी, उसमें फिर लगने की बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है इसमें से लगने की। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने क्या-क्या बनाया। अच्छा, मेरा चावल खाने का बहुत दिल कर रहा था, पुलाव खाने का, स्पेशली चने का पुलाव, क्योंकि हम लोग नहीं बनाते। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं कहीं से आए चने का पुलाव, चलो इवन बिरयानी भी आ जाए तो मैं खा लूँ, लेकिन कहीं से भी नहीं आया था, मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो ये अब हमने कंटेनर्स में निकाल लिया था, डिस्पोजेबल कंटेनर्स में बाँटने के लिए। इसको भी अब थोड़ा-सा रखा था कि थोड़ा-सा सेटल डाउन हो जाए, तो फिर उसके ऊपर जो भी मतलब जो लवाज़मात इसमें गार्निशिंग के डलते हैं वो डालेंगे। ये तो थोड़ा-सा ठंडे होने के लिए रखा था और ये देचका बिल्कुल खाली हो चुका था। और ये उसको तैयार ड्रेसिंग का उसका सिलसिला शुरू। हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, लेमन, मसाला सब कुछ इसमें डाल दिया था। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी कि कुछ लोग हलीम नान के साथ तो ऑब्वियसली खाते ही खाते हैं, चम्मच के साथ भी आप लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग चावलों में डाल के खाते हैं। मतलब कभी वाइट राइस या पुलाव में डाल के खाते हैं। मैंने देखा, मैंने अपने घर में लोग हैं खाने वाले, लेकिन कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है, मतलब हलीम और चावल या व्हाटएवर पुलाव का क्या कॉम्बिनेशन है। हलीम या तो नान के साथ अच्छा लगता है, ठीक है, या आप तो खाएं चम्मच के साथ ऐसे ही, मतलब राइस के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, क्या तुक है खाने की, ये मेरी समझ से बाहर है। और ये अभी देने वाला ही सिलसिला चल रहा है। ये अभी हम लोग जो नेबर्स हैं लाइक आस-पास के, उधर हम लोग दे रहे हैं। तो बस ये हम लोगों ने सब कुछ कंटेनर वंटेनर ठंडा हो गया, सब कुछ चीज़ें डाल के फिर हम लोगों ने मैंने इसके सबके ढक्कन से लगा के बंद करके पैक करके हम लोगों ने बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया था। सबसे पहले हम लोगों ने अपने नेबर से शुरू किया था, आस पड़ोस में जो भी जानने वाले थे उनको हम लोगों ने दिया, और फिर जो बाकी रिश्तेदारों में देना था और बाहर देना था, फिर हम लोगों ने वो सिलसिला शुरू किया। तो मेरा तो पूरा दिन ही, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही ज़ोहर के बाद से रात 12 1 2 तो बज गए थे हमें। अब ऑलमोस्ट सारा टाइम ही हमें मेरा तो सफ़र में गुज़रा है, गाड़ी में गुज़रा है। हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन ये काम भी ज़रूरी था, करना था। ज़्यादा थकान हुई जो रास्ते इन लोगों ने बंद किए हुए। इस बार तो वो रास्ते इन लोगों ने बंद किए हुए थे कि जो रास्ते खुले हुए होते थे, तो फिर उससे ज़्यादा इंसान थक जाता है। एक रास्ते से नहीं गुज़रा, फिर आप दूसरे रास्ते से जाएँ वो बंद, फिर आप तीसरे रास्ते से जाएँ, इधर-उधर होके उससे इंसान ज़्यादा थक जाता है। हम लोग वो ना रिश्तेदारों में भी बाँटते हैं, लेकिन इस बार हमने ज़रा रिश्तेदारों में इतना नहीं दिया रिश्तेदारों को भी, लेकिन बहुत ही स्पेसिफ़िक लोगों को दिया, क्योंकि ये ज़्यादा हकदार उनका होता है जिनको ये रोज़ खाने को नहीं मिलता। गोश्त हो गया, लाइक कुछ भी हो गया, उनको उनके घर नहीं होता, बेचारे मतलब सूखी रोटी खा के रोज़ सो जाते हैं। स्पेशली आप उनको देना चाहिए जो डिज़र्विंग हो, जो हकदार हो उनके। रिश्तेदार या आप कोई भी लाइक वेल ऑफ लोगों को दो, वो तो वो तो खाते ही हैं, गोश्त हम जैसे लोग रोज़ खाते हैं। तो ये स्पेसिफ़िक उनको देना चाहिए जो कि नहीं अफ़ोर्ड कर सकते रोज़-रोज़, साल में, महीनों में जाके उनको गिनती का नसीब होता है। तो उनको देना चाहिए। रिश्तेदारों से ज़्यादा बेहतर है कि रिश्तेदारों ने खा के भी बातें करनी है, और आप उनको दो तो भी बातें करनी है, नहीं दो तब भी बातें करनी है। तो बेहतर है आप ये उनको दो जो डिज़र्विंग है, एटलीस्ट आपको तानों से बेहतर है, तो आपको दुआएँ तो मिलेंगी ना उनकी। 1 2 4 लफ्ज़ हमारे हक़ में दुआ ही कर देंगे बेचारे। तो रिश्तेदारों से बेहतर है कि आप इन लोगों को दें जो कि डिज़र्विंग है, जिनको बहुत ही कम नसीब होता है। तो बस अब हम घर की जानिब हैं, और ये मैंने नेक्स्ट डे हलीम खाई थी, बहुत मज़े की थी और बहुत ही मज़े से खाई थी मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।